प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ हुई 1431। आज 80 नवा मामला आया सामने। सबसे बता जोधपुर में मिलिया 30 पॉजिटिव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अहलकारा और मीडिया प्रतिनिधियों से कीनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कया केंद्र सरकार जरूरतमंदा ने मुहैया करावे गेहूं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया 20 अप्रैल से प्रदेश में मेडिफाइड लॉकडाउन खातर राज्य सरकार गाइडलाइन कीनी जारी। अनुमत ठोरा माथे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग करावनो होवेलो जरूरी। बेगूसू कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी माथे लाग्यो राशन बांटिया में भेदभाव रो आरोप। प्रदेश भाजपा की कड़ी निंदा। और लॉकडाउन रे चालता केंद्र सरकार कानीसू काश्तकार और आम लोगा ने दी जा रही है विशेष राहत। केंद्र की न्यारी न्यारी योजनाओं गरीब और जरूरतमंदा ने दे रही है संबल। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं राजेंद्र हंस। अब है समाचार विगतवार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई है। आज 80 नवा मामला सामने आया है। इनमें अबसू बता जोधपुर में 30 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इनके अलावा भरतपुर में 17, नागौर में 12, जयपुर में 7, सवाई माधोपुर में 4, बीकानेर, कोटा और झालावाड़ में 2-2, जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में 1-1 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। प्रदेश में अब तक सबसू बत्ती जयपुर में 526 संक्रमित मरीज मिल चुका है। स्वास्थ्य महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वटे इलाज रे पछे 205 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें 97 ने डिस्चार्ज भी कर दिनो गयो है। अलग अलग जिलों में इस महामारी का फैलाव कितना है, ये अगर वस्तु स्थिति हमको पता चलेगी, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा था जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे हम उतनी ज्यादा सच्चाई हमारे सामने आएगी। हम प्रॉब्लम को प्रोलोंग नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसका तरीका सिर्फ ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, और उस पर हम जोर दे रहे हैं। डेंस पॉपुलेशन है जहां पर बसावट ऐसी है पुरानी कि एक मकान में कई लोग रह रहे हैं, उसकी मैपिंग करके और पॉपुलेशन को आधार बना के और उसको क्लस्टर में डिवाइड किया गया है और उन क्लस्टर में से एक क्लस्टर से रैंडम सैंपलिंग का काम कर रहे हैं हम लोग। तो उससे उस इलाके की ग्रेविटी जो ये प्रॉब्लम की है उसका अंदाजा हमको हो जाएगा। पहले हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, अब हमारी पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी 4000 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं और आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग हमारे एक दिन में हो पाएगी। इसके डायरेक्शंस जारी कर दिए, तैयारी शुरू हो गई है। झालावाड़ जिला में 2 और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलवारे पछे इनकी तादाद बढ़कर 20 वेगी है। ये सब पिड़ावा कस्बा रेबाड़ा है। कस्बा में पॉजिटिव मरीज आबारे पछे पुलिस और प्रशासन कर्फ्यू लगा दियो है। कितने लोग आप भी तो जाओगे? इस समय हम मौजूद हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर, जो कि यहाँ पर क्वारंटाइन वार्ड तैयार किया गया है। यहाँ पर कल कुल 46 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें से 84 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, साथ ही 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो लोग अभी तक झालावाड़ जिले में पॉजिटिव पाए गए हैं वो सभी पिड़ावा के निवासी हैं और 2 परिवार के ये सभी 20 लोग हैं। कुल मिलाकर पिड़ावा कस्बे को अब यहाँ पर हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है और मुख्य रूप से जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए यहां पर जो वाहन चालक है उनके खिलाफ सख्ती दिखाई है। साफ तौर पे एक आदेश जारी करते हुए भी उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो लोग यहां पर बेवजह घूमेंगे उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई यहां पर करेगा। अभी तक कुल मिलाकर अगर झालावाड़ जिले की बात की जाए तो प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभी तक लोगों के करीब 6000 वाहनों को यहां पर जब्त किया है। कोई भी व्यक्ति बेवजह अगर बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त रूप से यहां पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर द्वारा भी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने घरों पर रहे और ताकि पूरा जिला सुरक्षित बना रहे। गौरव मोमिया, दूरदर्शन समाचार, झालावाड़। कितने लोग आप भी?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि पूरा देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई है और लोगों रे कने रोजगार कोनी है। लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्य ने मिलवा वाला राजस्व में भारी कमी आई है। इनसू अर्थव्यवस्था माथे विपरीत प्रभाव पड़ो है और उद्योगों ने भी नुकसान हुयो है। मुख्यमंत्री काले मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करता था कहा कि केंद्र सरकार एफसीआई रा गोदामा में रखा गेहूं ने लोगों ने मुहैया करावे। वणा कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन रे दौरान केंद्र सरकारी गाइडलाइन रो पूरी तरह से पालन करता था सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जावे। वठी ने राज्य सरकार 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत उद्योगों ने शुरू करवा बाबत नया दिशा निर्देश भी जारी किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि 20 अप्रैल से प्रदेश में लागू कराया जा रहा मॉडिफाइड लॉकडाउन खातर राज्य सरकार नवी गाइडलाइन जारी कर दीनी है। इनरे तहत खास शर्त माथे कुछ एक चीजा में छूट दी जावेली। वणा कहा कि अनुमत ठोरा माथे जठे भी काम होवेला मास्क लगाणो, सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग करवाणो जरूरी वेला। मॉडिफाइड लॉकडाउन राज्य सरकार ने पूरे 15 पेज का हमारे एसीएस होम के द्वारा जारी किया है। उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये छूट भी शर्तों के आधार पर ही है कि हम जो इस महामारी के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो WHO की एडवाइजरी है, उसका पालन करते हुए ही ये छूट रहेगी। अगर इस छूट का कोई उल्लंघन एडवाइजरी का करते हुए और इस छूट का दुरुपयोग करेगा तो हम उस छूट को वापस भी ले लेंगे। 16 डिपार्टमेंट को चिन्हित किया गया है। इसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी है, सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट है। हम लोग जिन एक्टिविटीज को, जैसे सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, किसान की फसल तैयार पड़ी है, अब उसके पास भंडारण की क्षमता नहीं है और उसको समर्थन मूल्य पर खरीदना भी जरूरी है। तो वो काम करने के लिए 400 गौण मंडियां प्लस हमारी जो GSS है या KVSS है, उनको चिन्हित करके और वो जगह सेंटर डेवलप किए गए ताकि किसान को उसको समर्थन मूल्य पर उसकी जीन्स की परचेज की जा सके। 1500 लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड जो भी उद्योग है या जो इकाइयां हैं, उनको हमने अनुमत किया है, लेकिन शर्तें सबके लिए वही है। और पास भी ई पास जारी किया है। पास देने का मतलब ये नहीं कि पास का दुरुपयोग करो। जैसे होम डिलीवरी पे जोर दिया हमने, सप्लाई चेन टूटे नहीं, हम महामारी से भी प्रदेश को बचाएं और हमारी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज वो भी चालू रहे ताकि आम आदमी को कम से कम दिक्कत हो। इस आधार पे हमने ये सब फैसले लिए। बेगू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी लॉकडाउन री टाइम राशन बांटवा ने लेर विवादा में आ गया है। राशन बांटवा री टाइम एक बूढ़ी महिला से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माए सु कुण चौको है। इन प्रश्न माथे महिला कीनी प्रधानमंत्री मोदी री प्रशंसा करवा माथे विधायक विधोड़ी बूढ़ी महिला ने राशन छोड़कर जाबाने कया। प्रदेश भाजपा इन घटना री निंदा कराया तका प्रदेश री कांग्रेस सरकार माथे राशन बांटवा में भेदभाव आरोप लगायो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि वैश्विक महामारी री टाइम इन प्रकार री घटना राज्य सरकार री तुष्टिकरण री राजनीति ने दर्शावे है। मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ। दिए जलाने वाला अच्छा है? माता जी आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो। बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको। हाँ, कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो। कौन अच्छा है? कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार पर राहत कार्यों के भेदभाव के आरोप बेबुनियाद नहीं है। ये साबित किया है कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक ने, जो राशन वितरण के लिए एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं और उसके बाद मंच से जिस तरीके की हरकत करते हैं, राजनीतिक तौर पर वो भेदभाव का एक बड़ा प्रमाण साफ तौर पर दिखाई देता है। मंच से वो पूछते हैं कि मोदी बेहतर हैं या अशोक गहलोत बेहतर हैं। इस तरीके के वैश्विक महामारी के दौर में इस तरीके की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कहां तक उचित है, ये तो उनकी पार्टी और जनता तय करेगी। लेकिन उसके बाद जो जवाब आता है वो और भी ज्यादा रोचक होता है। महिला बोलती है कि मोदी, तो उसके बाद विधायक महोदय फरमाते हैं कि यदि ऐसा है तो जो आपके हाथ में राशन है वो यहीं छोड़कर जाइएगा। इसलिए ये उस प्रमाण को पुष्ट करता है जिसके बारे में हमने बार बार कहा
कि इस वैश्विक महामारी के दौर में भी कांग्रेस की सरकार राजनीतिक भेदभाव कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है और अनेक अवसरों पर सरकार ने भी और उनके नुमाइंदों ने इस तरीके की हरकतों से और बयानों से साबित कर दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर लॉकडाउन जारी है। जयपुर और रामगंज इलाका समेत दूजा इलाका में कोरोना पॉजिटिव मिलवारे पाछे कर्फ्यू लाग्यो हुयो है। अठे लगातार ड्रोन से निगरानी करी जारी है। वठे ही शहर दूजा इलाका में जरूरी सेवा वाला वाहना ने छोड़ सबरी आवाजाही बंद है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जवान तैनात कर दिया गया है। जयपुर में लॉकडाउन की स्थिति रो जायजो लियो संवाददाता राहुल शर्मा ने। मामले है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जयपुर का जो बात करें, जयपुर में ग्राफ 500 से ऊपर मरीजों की संख्या हो चुकी है। लॉकडाउन का विशेष तौर पे पालन किया जा रहा है। अभी दोपहर का समय है और मैं खड़ा हूँ जयपुर में जो एक जेलिन मार्ग के पास में, और जिस तरह की छाया व्यवस्था की गई है लोगों के द्वारा, भामाशाओं के द्वारा। सारी दुनिया इसमें लगी हुई है, तो हम पुलिस वालों का ये फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। जनता निकल रही है, गाड़ियाँ भी रोकते हैं, पूछते हैं, जिनके पास आई कार्ड होते हैं उन्हें जाने देते हैं, पास होता है उन्हें जाने देते हैं, और नहीं तो रोक के थोड़ा बहुत सवाल जवाब करके परेशान करने का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम समाज को इस वक्त परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग भी कोरोना की वजह से काफ़ी दबे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि गर्मी का माहौल है जयपुर के अंदर और दिन रात ये पूरी सेवा में लगे हैं और कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से अपने जिद पे हैं। मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन रे कारण अटक्या दूजा राज्यारा मजदूरा ने जिला प्रशासन शेल्टर होम में राख्यो है। जठे इंडर खातर भोजन, पानी और दूजी जरूरी चीजा ने इंतजाम कर्यो है। सांगानेर एसडीएम घनश्याम शर्मा बताया कि अठे चौकी ढाणी इलाका रा एक कॉलेज में प्रवासी मजदूरा खातर शेल्टर होम बनायो गयो है। जठे इंडरे भोजन, पानी रे साके ही चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। मजदूरा रो कहना है कि राज्य सरकार बेगी ही बनाने आप रे घरा पूंग वारो इंतजाम भी करे। नगर निगम से इनका बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन कराते हैं रोज, हर अल्टरनेट में आज भी कराया। पानी की व्यवस्था है इनको, और जो भी जरूरत होती है, छोटी मोटी कोई बीमारी है, कोई और है, तो हम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हमारा स्टाफ 24 घंटे यहाँ है। सभी सुविधा है, सारी सुविधा पूरी हो रही है। बढ़िया टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम से भी ज़्यादा खाना मिल रहा है। ऐसे हमारा बच्ची घर पे अपन गाँव जल गया तो क्या हमारा हाथ में कुछ चीज़ नहीं। आप 3 महीना रोक लेगा तो क्या खाएंगे चौमासा में? चौमासा को बताओ हमारे लिए तो काम। अभी 3 महीना रोक लेगा गवर्नमेंट, 4 महीना चौमासा में बच्चे ने क्या खिलाएंगे? हम तो गांव जाने चाहिए। कोरोना महामारी रा चलता थका जठे प्रदेश में लॉकडाउन रा चलता सन्नाटो पसरियो हुयो है। वठे जैसलमेर से लागती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टिड्डीरा हमला की संभावना दिखाई दे रही है। जिला कलेक्टर नमित मेहता बताया कि लाडला दिना तनोट बबलियान सीमा बेहतर माथे एक दल दिखाई दियो, जिनने तुरंत कार्रवाई कर प्रशासन वठे ही नष्ट कर दीनो। वणा बताया कि कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल ने पत्र लिखकर टिड्डीरा अगला महीना में आबारी संभावना ने देखता थका अग्रिम कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। पोस्ट के पास भी थोड़े से जो हॉपर्स होते हैं, जो फाके जिसको आप कहते हैं, वो उसका छोटा दल एक आया था, पर वो वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो गया। पर ये संभावना जताई जा रही है कि मई के अंदर वापस से लोकस्ट अटैक होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हमने जो लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है LCO, उनको हमने पाबंद कर दिया है कि आप सारे रिसोर्सेज अपने इकट्ठे कर लें, जिसमें ट्रैक्टर स्प्रेयर्स है, आपकी गाड़ियाँ है, दूसरे स्प्रेयर्स, आदमी, और हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू मशीनरी, उनको भी हमने पाबंद कर दिया है कि आप अपना सिस्टम डेवलप कर ले, वापस कंट्रोल रूम्स को इस्टेब्लिश करें। और ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई इसका अटैक की सूचना आती है तो हम अपनी इस टीम्स ले जाकर और प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। कोरोना री जंग में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा कर्मी आपरी खास भूमिका निभा रहा है। सिरोहीरा SP ऑफिस स्थापित क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी गीता विश्नोई दिन री ड्यूटी पूरी करवा पछे घर आर मास्क बना रही है। विश्नोई बताया कि वह अपना स्तर माथे ही कपड़ों खरीदकर मास्क तैयार कर रही है और आम जन ने संक्रमण से बचावा खातर इनरो वितरण भी कर रही है। तो मैं मास्क बनाती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि भाई सभी मास्क लगाए और गरीबों में भी बांटा जाए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके और इससे संक्रमण कम फैले। जयपुर जिलारा बस्सी
कानूता क्षेत्र में प्रशासन जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है। इनके तहत बस्सी में कंट्रोल रूम स्थापित कर गरीब और मजदूर वर्गारा लोगों की जांच कर उनका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़कर गेहूं मुहैया करवाया जा रहा है। बस्सी एसडीएम राजकुमार वर्मा बताया कि लोगों ने घर घर खाद्य सामग्री पुंगाई जा रही है। इनके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए लोगों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव खातर जागरूक करो जा रही है। बस्सी में 24/7 है कंट्रोल रूम, 24 घंटे काम कर रहा है और इसमें 3 लोगों की अलग अलग लोगों की शिफ्ट लगाई हुई है और उसके लिए सह प्रभारी हैं, उस पर प्रभारी एक बनाया हुआ है। प्रभारी हमें रोज़ाना सुबह और शाम को ब्रीफ करता है कि आज की क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हुई और उनका निस्तारण किस प्रकार से हुआ है। और बस्सी ब्लॉक में कहीं भी कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हो जो बस्सी ब्लॉक से बाहर का हो, चाहे वो जयपुर ज़िले के किसी हिस्से का हो या दूसरे ज़िले का हो या दूसरे राज्य का हो, उनकी सूची बनाते हैं। सूची बनाने के बाद में कंट्रोल रूम के जरिए ही हम उनको सूचित करवाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान 2 कैटेगरी के लोग हैं जो भूखे मरने की नौबत में हैं। एक तो वो परिवार जिनके आय का पहले भी कोई जरिया नहीं था, दूसरे वो परिवार जो मजदूरी करने वाले थे या ऐसे काम करने वाले थे जो रोज़ कमा के खाने वाले थे। तो अब उनके पास में भोजन सामग्री चुकता होती जा रही है। तो इनके लिए जैसी कंप्लेन हमारे पास में आती है, हम संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, पटवारी और उस भाग संख्या के BLO के पास में भिजवाते हैं। वो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर ही उसकी जांच करके रिपोर्ट हमें दे देते हैं। सीकर में आयुर्वेद विभाग कानी सु कोरोना वायरस रा संक्रमण सु बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर आयुर्वेद काढ़ारो वितरण करो गयो। विधायक राजेंद्र पारेख, नगर परिषद रा सफाई कर्मियों समेत दूजा लोगों ने काढ़ो बांट्यो। वटई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे आयुष मंत्रालय कानीसु जारी गाइडलाइन ने मुजब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा आयुर्वेदाचार्य संस्थावारे साखे मिलर जयपुर रा परकोटा क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावाड़ो काढ़ो वितरित की गयो। भाजपा सु राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहो कि लॉकडाउन रे दौरान केंद्र सरकार कानीसु न्यारी न्यारी जनकल्याणकारी योजनावारो लाभ ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों ताई पूंग्यो है। महाका संवाददाता धर्मेश भारती जो खास बातचीत में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बताया कि दोसारा ग्रामीण क्षेत्र में मास्क के वितरण रे साथे सैनिटाइजेशन रा काम में भी वणा व्यक्तिगत रूप से जुटा हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। वो पिछले काफ़ी दिनों से सांसद होने के साथ साथ अपनी चिकित्सा सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी उसको लेकर चर्चा में हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आपने लोगों की सेवा की, लोगों को देखा, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? पुराना कर्तव्य भाव याद आ गया। उस दृष्टि से करीबन पिछले 10-15 दिन से मरीजों को संभाल रहा हूँ। पहले दौसा के अस्पताल में गया, फिर मेरे में वहाँ की PSC में गया और 7-8 दिन तक लगातार मरीजों का परीक्षण किया है, डॉक्टरों को सहयोग दिया है। और मैंने सोचा मैं भी कोरोना योद्धा बन जाऊं और डॉक्टरों के साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं। उस दृष्टि से मैंने सेवाएं अर्पित की हैं। वैसे दूसरी ओर मैंने दर्जनों गांव में मास्क बांटे हैं, लोगों को समझाया कोरोना किस ढंग से घातक बीमारी है, उससे होम क्वारंटाइन रहना है, सोशल डिस्टेंस बना के रहना है। सैनिटाइजर्स बांटे हैं, मैंने मेरे गांव को पूरी तरह सैनिटाइज भी किया है, साफ भी किया है। इस दृष्टि से कुछ काम करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही रामगंज और अन्य क्षेत्रों में जो स्प्रेड हुआ? भीलवाड़ा देश दुनिया का एक मॉडल बन गया, उस हिसाब से रामगंज में डीलिंग नहीं की, कुछ ढिलाई रही जिसके कारण इतने केसेस आ गए। ये बात सही है, लेकिन मुख्यमंत्री और विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री जी काफ़ी पेन लेकर सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत सी केंद्र की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए ध्यान में दी, उनका कैसा क्रियान्वयन आपको लगा? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कैसा, ग्रामीण क्षेत्र में रहे तो कैसा लगा? बराबर क्रियान्वयन हो रहा है। जनधन योजना का
किसान सम्मान योजना का, वृद्धावस्था पेंशन का, जो भी योजना है सीधा ऐसे लोगों के खाते में पहुंच रहा है, उनको लाभ मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका साफ कहना था कि केंद्र सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान लगाया गया लॉकडाउन में कई योजनाओं खातर लोगों ने राहत पुंगारी है। राजसमंद जिला में लॉकडाउन रे चालता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों ने 3 महीना खातर निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रा वरिष्ठ प्रबंधक और जिला रा नोडल अधिकारी लिखीराम मीणा बताया कि जिला में 1,43,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से 1,40,000 ग्राहकों बैंक खाता में एक माहरी राशि आ चुकी है की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को अप्रैल, मई और जून महीने में एक मुफ्त सिलेंडर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट ने जैसे कि एक सिलेंडर का उनको एडवांस मनी दे दिया है, उससे उन्हें सिलेंडर भरवाना है। जैसे ही वो सिलेंडर भरवाएंगे 20 दिन बाद वापस उनके अकाउंट में एक और सिलेंडर का पैसा आ जाएगा। फिर उन्हें वो सिलेंडर भरवाना है, उसके वापस 20 दिन बाद उनके सिलेंडर का पैसा वापस आ जाएगा उनके। इससे में 3 सिलेंडर का पैसा आएगा इस तरीके से। हमारे ये 3 महीने का तो उज्ज्वला से जुड़ी हुई हूँ और उज्ज्वला कनेक्शन मेरे घर पे टंकी आ गई है। और मेरे बीकानेर जिला में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकारी उज्ज्वला योजना लोगों खातर मददगार साबित हो रही है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री रा आह्वान माथे 3 सिलेंडर 3 महीना खातर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन खातर परिवार खाता में सिलेंडर अग्रिम राशि डाली जा रही है, जिन्हें निकाल ये लोग सिलेंडर ले सके हैं। रहना नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हमारे खाते में 750 रुपये डाले। 750 रुपये इसलिए डाला ताकि हमारे घर में टंकी आ सके, हम खाना बना सके, हमारा घर चल सके और अच्छे से परिवार में रह सके। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो महिलाओं के कल्याण के लिए और हम सब लोगों के हित में उज्ज्वला योजना आरंभ की है, उसके तहत मेरे यहाँ भी एक गैस सिलेंडर मुझे प्राप्त हुआ है। बूंदी जिला में लॉकडाउन रे चलता केंद्र सरकारी गरीब कल्याण योजना लोगों खातर संबल प्रदान कर रही है। इनके तहत लाभार्थियों रा जनधन खाता में 500 रुपया जमा करवाया गया है। अब लोग बैंकों से या राशि निकाल अपनी जरूरतारी चीज़ा खरीद रहा है। लोग इन खातर केंद्र सरकार रो आभार भी जतायो है। सरकार ने उसके लिए हमें बहुत राहत मिली है और इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी बहुत मदद तो मिली है, पैसे के लिए तो लोग आगे से तरस रहे बेचारे। इन्होंने थोड़ी बहुत मदद तो की है, हमारी जनता की भला किया है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा। मैं पार्वती भाई बोल रही थी मुद्दे ऊपर बूंदी से खड्डा ले और घर खर्चा हम काम ले ले, ना आता तो उधार कर कर खाता। मोदी सरकार की तरफ से रुपए हैं कोरोना संक्रमण के चलते हुए, इसे अच्छा लगा। मोदी सरकार का धन्यवाद। 12 जिला में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लोगों खातर कारगर सिद्ध हो रही है। केंद्र सरकार योजना रा लाभार्थियों रा खाता में 2-2 हज़ार रुपया की किस्त जमा करवा देनी है, जिनसू काश्तकार बैंक जार अपनी राशि निकलवा सके है। वठी ने भारतीय स्टेट बैंक रा मैनेजर बताया कि बैंक में आवा वाला काश्तकारा ने सोशल डिस्टेंसिंग रो ध्यान रखवा तका उनरा खाता सु राशि रो भुगतान करो जा रही है। अंतर्गत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले गए हैं 16 अप्रैल को, और इनको लेने के लिए लोग आ रहे हैं। जिनसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शाखा में धीरे धीरे 1 बाई 1 आते रहें। शाखा में 2 काउंटर इनके लिए पेमेंट के लिए हमने लगा रखे हैं और एक बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, वो भी इनको नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। भारत सरकार ने जो किसान निधि योजना में जो 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं, वो पैसा निकलवाने आया हूँ। वो किसानों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। अभी ना तो मंडी में माल बिक पा रहा, ना किसान पैसों के लिए जूझ रहा था, इससे खर्चा चल जाएगा। 2 हज़ार रुपये मैं निकलवाने आया हूँ। अभी लॉकडाउन के चलते समय किसानों के पास मंडी में अनाज नहीं लिया जा रहा, किसान बहुत परेशान हैं। इस वजह से मोदी जी ने बहुत बड़ी राहत दिलाई है किसानों को। 2-2 हज़ार रुपये इस टाइम पे डाल के किसानों के न तो माल बिक रहा है, इसलिए काफ़ी परेशानी आ रही है। मोदी सरकार के ये है कि 2000 से हम उनका खर्चा चल रहा है मेरे परिवार। और आखिर में खास समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़र हुई 1431। आज 80 नवा मामला आया सामने। सबसे बता जोधपुर में मिला 30 पॉजिटिव केस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में एहलकारा और मीडिया प्रतिनिधि सु कीनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कया केंद्र सरकार जरूरतमंदा ने मुहैया करावे गेहूं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया 20 अप्रैल से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन खातर राज्य सरकार गाइडलाइन कीनी जारी। अनुमत ठोरा माथे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग करवानो हवेलो जरूरी। बेगूसू कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी माथे लाग्यो राशन बांटवा माथे भेदभाव रो आरोप। प्रदेश भाजपा की कड़ी निंदा। और लॉकडाउन रे चलता केंद्र सरकार कानीसु काश्तकार और आम लोगों ने दी जा रही है विशेष राहत। केंद्र की न्यारी न्यारी योजना में गरीब और जरूरतमंदा ने दी जा रही है संबल। एंड आ गई राजस्थानी समाचारों बुलेटिन पूरे हो। नमस्कार।